खर्च हो गए, जमीन अधिग्रहण में घोटाले हो गए, लेकिन बुलेट ट्रेन सरकार की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर नहीं आ पा रही है। महोदय, सरकार कहती है कि कवच तकनीक सिस्टम से रेल हादसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको बात बता दूं कि 10 साल में पिछले 10 साल में 20,000 लोगों ने रेल हादसों में अपनी जान गंवाई है। क्योंकि महोदय, जब रेल के डिब्बे टूटते हैं, रेल पटरी से फिसलती है, तब सिर्फ उस रेल के डब्बे नहीं टूटते, एक माँ की गोद सूनी हो जाती है, किसी बच्चे का भविष्य अंधकार में चला जाता है और एक बूढ़े पिता की आंखों से उसकी आखिरी उम्मीद छिन जाती है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। संघमित्र भार्गव का यह वीडियो एक बार फिर वायरल हो रहा है। यह वीडियो इसलिए वायरल हो रहा है कि उनके पिता जिस शहर के मेयर हैं, उस शहर में दूषित जल पीने से कई लोगों की मौत हो गई है। हालांकि सरकारी आंकड़े 6 लोगों की मौत का दावा करेंगे, जबकि स्थानीय लोग और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का दावा है कि 17 लोगों की जान दूषित जल पीने की वजह से हुई है। यह वीडियो 4 सितंबर 2025 का है, जब इंदौर के देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसी आयोजन में इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव के बेटे संघमित्र भार्गव डेली कॉलेज की ओर से बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में कई बड़े नेता मौजूद थे। बीजेपी के मेयर पुष्यमित्र भार्गव के बेटे संघमित्र भार्गव ने केंद्र की बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया था। संघमित्र ने बुलेट ट्रेन सहित योजनाओं में वादा खिलाफी का आरोप लगाया और सरकार की योजनाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया। मांगती है और वेटिंग लिस्ट का आलम तो ऐसा है कि 50 लाख से ज्यादा लोग हर साल टिकट लेने के बाद भी सफर नहीं कर पाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई सरसराते हुए ट्रेन जाएगी, लेकिन 2025 आ गया है। बुलेट ट्रेन तो नहीं, लेकिन वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। महोदय, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जमीन अधिग्रहण में घोटाले हो गए, लेकिन बुलेट ट्रेन सरकार की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर नहीं आ पा रही है। महोदय, सरकार कहती है कि कवच तकनीक सिस्टम से रेल हादसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको बात बता दूं कि 10 साल में पिछले 10 साल में 20,000 लोगों ने रेल हादसों में अपनी जान गंवाई है। क्योंकि महोदय, जब रेल के डिब्बे टूटते हैं, रेल पटरी से फिसलती है, तब सिर्फ उस रेल के डब्बे नहीं टूटते, एक माँ की गोद सूनी हो जाती है, किसी बच्चे का भविष्य अंधकार में चला जाता है और एक बूढ़े पिता की आंखों से उसकी आखिरी उम्मीद छिन जाती है। महोदय, स्टेशन रीडेवलपमेंट की बात होती है, कहते हैं 400 स्टेशन हम एयरपोर्ट जैसे बनाएंगे, बनते कितने हैं? केवल 20। वहां पे भी जनता की आवाज आती है कि हाँ, चमकते बोर्ड तो है, लेकिन पीने का पानी महंगा है। भीड़ की भीड़ वही है। लेकिन आज मैं आप सभी को कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट 2022 हमें यह बताती है कि 1.25 लाख करोड़ रुपए जो जनता का पैसा स्टेशन बनाने के लिए स्वीकृत किया गया था, उसकी आज भी 80% परियोजनाएं बाकी है। उसके बाद जो 78% सुरक्षा पर पैसा खर्च करना था, उसे डाइवर्ट कर दिया गया। और इकोनॉमिक टाइम्स की 2020 हमें यह रिपोर्ट बताती है कि 300 करोड़ रुपए की कैटरिंग का निवेश एक ही कंपनी को दे दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सरकार कहती है सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, लेकिन रेल में हो रहा है दलाल का साथ, निषेध का विकास और जनता का विनाश। फिलहाल एक बार फिर संघमित्र भार्गव का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब लोग इस वीडियो के आधार पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ ऐसा ही हाल है इंदौर नगर निगम का। इंदौर नगर निगम में केवल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता रहा और दूषित पानी पीकर किसी का बेटा मर गया, किसी की मां चली गई, तो किसी का पिता इस दुनिया से रुखसत हो गया। आपको बता दें कि इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल की वजह से तबाही मची है। यहाँ पर दूषित जल पीने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि सरकारी आंकड़ा मात्र 6 लोगों का है, जबकि स्थानीय जनप्रतिनिधि दावा कर रहे हैं कि 17 लोगों की मौत दूषित जल की वजह से हो चुकी है। लेकिन इस पूरे हादसे ने इंदौर नगर निगम की लापरवाही को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। तो यह खबर आपको कैसी लगी, कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।